स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है द यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और क्रैमर रूल भी यूज़ कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3 टाइम्स इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखें एक्सरसाइज 1.6 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें करें लेट width let width of rectangle क्या है, इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये x है एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y। ये हमने लेट कर लिया है कि लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो x है एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y है। तो ये आपके पास रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल में दो साइडें आपस में आमने सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये x है तो ये भी x है। ये दो साइडें इक्वल होती हैं। ये y है तो ये भी y है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपके पास लेंथ है वो 3 टाइम्स है विड्थ का, यानी कि अगर विड्थ को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास लेंथ आती है, यानी कि जो लेंथ है वो विड्थ का 3 गुना है। 3 टाइम्स है इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ का 3 टाइम्स क्या है, वो लेंथ है। यानी कि जो ये y आपके पास क्या है, y आपके पास लेंथ है रेक्टेंगल की। ये y कैसे आएगी, y ऐसे आएगी कि अगर आप विड्थ को 3 से मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास विड्थ है, इसका जो 3 टाइम्स है, इसको यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 से ज़रब देंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी रेक्टेंगल की। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो अब ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू 3x। अब देखें अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, इसका पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि x प्लस x। इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है कि जो बाउंड्री होती है उसकी सारी लेंथ, उसकी होल लेंथ, यानी कि यहाँ ये लेंथ इन सब को सम करें तो आपके पास पेरीमीटर होता है। किसी भी फिगर का पेरीमीटर ये होता है कि उसकी जो बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ। तो पेरीमीटर क्या आएगा, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y। तो पेरीमीटर आ जाएगा 2x प्लस 2y। ये आपके पास ऐसे आएगा, इसको ऐसे करेंगे आप x प्लस y प्लस y। तो ये आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। यानी कि पेरीमीटर कैसे आता है, अब इसमें ये तमाम इस बाउंड्री की तमाम टोटल लेंथ, इस रेक्टेंगल की जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ जो होती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो टोटल कितनी है, x प्लस y प्लस y। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। तो ये पेरीमीटर है। तो ये इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन कितना है 120। तो ये आ जाएगा 120। अब हम इसको मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसको आप दोबारा लिखें, इसको ऐसे लिख लें, इम्प्लाइज ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, y इसमें आ जाएगा y माइनस 3x इक्वल टू 0। ये 3x यहाँ चला जाएगा तो इस तरह हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख लें कि माइनस 3x प्लस y इक्वल टू 0, और ये आपके पास है 2x प्लस 2y इक्वल टू 120। तो अब इनको मैट्रिसेस की शक्ल में लिखें।
एक्स का कोफिशिएंट कितना है -3, वाई का कितना है 1, एक्स का कितना है 2, वाई का कितना है 2। एक मैट्रिक्स बन गया। ये आपके पास आ गया एक्स वाई, और ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स आ जाएगा 0 1 20। इसको हम एक्स कहेंगे, इसको ए कहेंगे, इसको एक्स कहेंगे और इसको बी कहेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसको मैट्रिक्स इन्वारियन मेथड के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखें ए क्या है आपके पास -3 1 2 2। तो सबसे, और बी क्या है, बी आपके पास है 0 1 20। तो सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनके गिर्द 2 सीधी वर्टिकल लाइन लगाएं। ये तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, तो ये होगा -3 क्रॉस 2 -1 क्रॉस 2। ये हो जाएगा -3 क्रॉस 2 -1 क्रॉस 2। तो ये हो जाएगा -6 -2। तो ये आ जाएगा -8। तो डिटर्मिनेंट -8 आ गया है। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप ऐसे फाइंड करेंगे कि जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर हैं उनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर दें। इस 2 को उठा के -3 की जगह ले जाएं और -3 को उठा के 2 की जगह ले आएँ। तो ये हो जाएगा 2 -3, और इन दोनों के साइन चेंज करें। इससे प्लस है तो माइनस लगा दें, इससे प्लस है तो माइनस लगा दें। तो ये हो जाएगा -1 -2। ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट। ये एडजॉइंट आ गया। अब आप ए इन्वर्स निकालें। तो ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1/, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास है -8। ये आ गया -8। यहाँ से एडजॉइंट की वैल्यू लगाएं -2 -3, और इसको सॉल्व करें। तो ये आएगा 2/8 -8। ये -8 आर ए के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये -8 आर ए के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा -1/-8 -2/-8 -3/-8। यहाँ से ये माइनस माइनस काट के, ये माइनस माइनस काट के, ये माइनस माइनस काट के, तो यहाँ से आएगा 2 1 2 2 4 8। ये आपके पास आ जाएगा -1/4 1/8, 2 1 2 2 4 8 1/4 और 3/8। ये आपके पास ए इन्वर्स आ गया है। अब आपने x निकालना है। तो x होता है ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स आपके पास क्या है, -1/4 1/8 1/4 और 3/8। तो b क्या है, b आपके पास ये है 0 1 20 0 1 20। तो ये 0 1 20 इनको मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से देखें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1/4 इंटू 0। तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू 0 प्लस ये 1/8 और ये 120। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 120। आप देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/4 इंटू 0 1/4 इंटू 0 प्लस 3/8 इंटू 120। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 8 2 4 8 2 0 0, ये 60 आ गया। तो 4 1 4 4 15 60। तो यहाँ से ये भी आ जाएगा 8 है आपके पास, ये 15 आ जाएगा यहाँ पर 8 15 120। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 0 आएगा। यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा +15 और यहाँ से आ जाएगा 0 + 45। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 15 और 45। तो ये आपके पास कैपिटल एक्स है। कैपिटल एक्स जो होता है वो स्मॉल एक्स और वाई के इक्वल होता है। ये मैट्रिक्स है स्मॉल एक्स और वाई का।
तो यहाँ से आएगा स्मॉल एक्स और वाई, इस एक्स मैट्रिक्स की जगह ये मैट्रिक्स आ जाएगा स्मॉल एक्स और वाई का इक्वल टू 1545। तो यहाँ से एक्स आ गया 15 और वाई आ गया 45। तो यहाँ से देखें आपके पास आ जाएगा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 15, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो विड्थ का 3 टाइम है, यानी कि अगर 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 45 आता है, यानी कि लेंथ विड्थ का 3 टाइम है, यानी कि विड्थ को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो लेंथ आ जाती है। तो इस तरह लेंथ 15 आ गई और विड्थ 45 आ गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।